हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। मैं हूं सीए संदीप दयाल और बच्चों आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है ब्रांच अकाउंटिंग। जी हाँ बच्चों, ब्रांच अकाउंटिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर से आप ये मान के चलिए कि लगभग हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ, लगभग हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आता है और एक बार नहीं आएगा तो फिर अगली बार तो आएगा ही आएगा। ब्रांच अकाउंटिंग हम लोग जब पढ़ेंगे इसके अंदर देखिए क्या है कि मल्टीपल टॉपिक्स के अंदर ये चैप्टर डिवाइडेड है। एक आपके पास स्टॉक एंड डेटर्स मेथड होता है, एक डेटर्स मेथड होता है, एक होलसेल प्राइस मेथड है, एक फाइनल अकाउंट मेथड है, ठीक है, एक फिर फॉरेन ब्रांच भी होता है। तो अलग अलग तरीके से हम लोग क्या करेंगे, हम अलग अलग तरीके से इसके अंदर अकाउंट्स को मेंटेन करना सीखेंगे। देखिए इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो ब्रांचेस होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक होती है डिपेंडेंट ब्रांच, एक होती है इंडिपेंडेंट ब्रांच। ठीक है, तो दो अलग अलग ब्रांचेस हमारे पास होती हैं। हालांकि मोस्ट ऑफ द केसेस में इस चीज को आप ध्यान रखिए कि जब आप ब्रांच अकाउंटिंग के लिए काम करते हैं तो मेन जो काम किया जाता है वो हेड ऑफिस की बुक्स में किया जाता है बेटा। ठीक है, अब देखिए ऐसा क्यों करते हैं उसका रीजन आप समझिए। क्योंकि जो हेड ऑफिस है वो बेसिक जो ट्रांजेक्शन है हेड ऑफिस के होते हैं, है ना। ब्रांच और हेड ऑफिस का रिलेशन एज यू ऑल नो कि हेड ऑफिस गुड्स ब्रांच को सेंड करेगा, ट्रांसफर करेगा, ब्रांच उन गुड्स को सेल करेगा, ठीक है, और जो भी अमाउंट होगा वो अमाउंट कलेक्ट करके फिर वो हेड ऑफिस को भेजता रहेगा। अब इन द मीन वेल यहाँ देखिए ब्रांच चलाने के कुछ खर्चे भी होते हैं। हमें ये चेक करना होता है कि ये जो एक्सपेंस है दैट विल बी पेड बाय हेड ऑफिस और ब्रांच, एक्सपेंस को कौन पे कर रहा है। ठीक है, तो अलग अलग ट्रांजेक्शन होंगे, अलग अलग अकाउंट हम लोग बनाएंगे और इसमें देखिए आपका वैसे तो पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है लेकिन स्टॉक एंड डेटर्स मेथड जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो हम आज जो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले वो हम स्टार्ट करेंगे बेटा स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। ठीक है, तो हेड ऑफिस की वो बनेगा बेटा आपका बुक्स ऑफ ब्रांच और ब्रांच से रिलेटेड अलग अलग अकाउंट हम लोग यहाँ पे बना के चलेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग आज हमारा ब्रांच अकाउंटिंग। और ब्रांच अकाउंटिंग में आज जो मैं आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहा हूं दैट विल बी स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। देखिए बेटा ये आपका स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। ठीक है, अब देखिए जब स्टॉक एंड डेटर्स मेथड की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे तो मैं हर एक ट्रांजेक्शन जितने ट्रांजेक्शन होते हैं उन सारे ट्रांजेक्शन की आपको मैं एंट्रीज करके बताता हूँ। फिर हम लोग अगर अकाउंट बनाना होगा तो हम लोग अकाउंट भी बनाएंगे। ठीक है, अच्छा सबसे पहली बात तो हम किसकी बुक्स में काम कर रहे हैं सर, हम काम कर रहे हैं हेड ऑफिस की बुक्स के अंदर। ठीक है, तो ध्यान रखें सबसे पहले यहां पर होगा क्या, यहां पर आपको मैं बताना चाहूंगा कि भाई अकाउंट कौन कौन से बनते हैं। तो बेटा एक तो बनता है आपका ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ठीक है, एक बनेगा आपका ब्रांच डेटर्स अकाउंट, गुड्स सेंड टू ब्रांच GSTB, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, then branch expense account, branch expense account, then branch cash account, branch cash account, then branch P&L account। इसके पहले वैसे हम एडजस्टमेंट बनाएंगे, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है बेटा, सो बेसिकली देयर आर 7 टाइप ऑफ डिफरेंट अकाउंट। चलिए मैं आपको अकाउंट ही बना के बताता हूँ, एंट्रीज तो सिंपल रहे तो फिर मैं आपको अकाउंट बना के बताता हूँ। सबसे पहले आपका
ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच डेटर्स अकाउंट, जीएसटीवी, branch expense, branch cash, देखिए एक चीज इंपॉर्टेंट जो मैं आपके नोटिस में लाना चाहूंगा वो ये कि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो प्लीज ये देखिए कि जो आपका जो क्वेश्चन किया गया है वो इनवॉइस प्राइस पे किया गया है या फिर कॉस्ट प्राइस पे किया गया है ना, क्योंकि उसके हिसाब से हमको काम करना पड़ेगा कि भाई हमारा जो क्वेश्चन है वो इनवॉइस प्राइस पे चलेगा या फिर कॉस्ट पे चलेगा। ठीक है, मैं आपको भी इनवॉइस प्राइस के हिसाब से करा रहा हूँ क्योंकि वो क्वेश्चन ज्यादा बड़ा होता है। कितने अकाउंट हो गए? अकाउंट नंबर 1 2 3 4 5 6, ये हमारा ब्रांच एडजस्टमेंट, देन फाइनली ब्रांच P&L। चलिए बच्चों, तो हम एक एक करके क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। जो हमारे अकाउंट है उन अकाउंट को बनाना हम सीखते हैं। सबसे पहले देखिए ब्रांच का ओपनिंग स्टॉक, इसके लिए मैं लिखूंगा टू बैलेंस BD, दैट्स माय ओपनिंग बैलेंस। तो सर ओपनिंग बैलेंस यहाँ है तो क्लोजिंग कहाँ जाएगा? एज यू ऑल नो क्लोजिंग यहाँ जाएगा बाय बैलेंस CD, दैट वन क्लोजिंग बैलेंस। एंड रिमेंबर ये किस पे चल रहा है? चल रहा है इनवॉइस प्राइस पे बेटा, है ना। इसके बैलेंस ऐसे ही डेटर के बैलेंस होते हैं, डेटर ऑल्सो एन एसेट्स। टू बैलेंस BD ओपनिंग बैलेंस, बाय बैलेंस CD क्लोजिंग बैलेंस, है ना। डेटर अकाउंट पे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका क्वेश्चन इनवॉइस पे चल रहा है या कॉस्ट पे चल रहा है, क्योंकि डेटर अकाउंट हमेशा इनवॉइस प्राइस पे चलता है ना, तो ये चीज ध्यान रखें। एक आपका अगर ब्रांच कैश का बैलेंस दे रखा है तो वो भी लेंगे आप, ओपनिंग बैलेंस, देन क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है बच्चों, चलिए बैलेंस हो गया बस। बाकी किसी अकाउंट में बैलेंस नहीं होता। अब हम बात करते हैं ट्रांजैक्शन की। लॉजिकल आप समझते थे, देखिए सबसे पहले क्या होगा, हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स देगा। अच्छा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, वैसे ये जितने अकाउंट आप बनाएंगे ये किसकी बुक में बनाएंगे? ये बेटा सारे अकाउंट बनेंगे इन द बुक्स ऑफ HO, हेड ऑफिस की बुक्स में अकाउंट आपके बनते हैं। ठीक है, हेड ऑफिस ने गुड्स दिया तो हेड ऑफिस बोलेगा ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू GSTB यानी कि गुड्स सेंड टू ब्रांच। एग्जाम में आप पूरा लिखिएगा, देखिए मेरे पास स्पेस का प्रॉब्लम होता है इसलिए मैं छोटा लिखता हूँ। गुड्स सेंड टू ब्रांच, तो GSTB में क्या आ जाएगा सर? यहां आ जाएगा बाय ब्रांच स्टॉक। ठीक है, टोटल गुड्स आपका सेंड ये यहाँ पे आ जाएगा, इधर टू GSTB उधर आपका बाय GSTB। फिर अगर ब्रांच को कुछ गुड्स समझ में नहीं आया, ब्रांच का ऐसा मानना है कि सर ये जो गुड्स आपने भेजा है ये सर यहाँ पे नहीं चलेगा, तो यहाँ पे नहीं चलेगा तो आप रिटर्न कर दें। तो ब्रांच अगर आपको रिटर्न करेगा तो रिवर्स एंट्री GSTB टू ब्रांच स्टॉक, यहाँ आएगा बाय GSTB। तो बाय GSTB कब आएगा? जब क्या करा, ब्रांच ने हेड ऑफिस को गुड्स रिटर्न कर दिया। ठीक है बेटा, ये हमारा हो गया। ये तो ब्रांच के पास गुड्स आ गया, इधर टू GSTB तो GSTB में टू ब्रांच स्टॉक, है ना, ये गुड्स का आपका रिटर्न। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं आगे। देखिए
अब अगर हम आगे बढ़े तो आप ये समझिए कि ब्रांच जब गुड्स बेचेगा या तो कैश में या फिर क्रेडिट में। अगर कैश में बेचेगा तो ब्रांच कैश टू ब्रांच स्टॉक बाय ब्रांच कैश। ये मुझे क्या दिखा रहा है, ये मुझे दिखा रहा है कैश सेल, तो बाय ब्रांच कैश। तो ब्रांच कैश में क्या आएगा सर, टू ब्रांच स्टॉक, है ना, कैश सेल्स बराबर है। ये तो कैश सेल का हो गया। क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल की एंट्री होती है ब्रांच डेटर टू ब्रांच स्टॉक, ठीक है, बाय ब्रांच डेटर। ये किस चीज के लिए सर, ये आपका क्रेडिट सेल्स के लिए, बाय ब्रांच डेटर। तो ब्रांच डेटर में क्या आएगा बेटा सर, यहां आ जाएगा टू ब्रांच स्टॉक, ठीक है। ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है आपको आपका क्रेडिट सेल्स, ठीक है। अच्छा, कस्टमर को समझ में नहीं आया, उसने रिटर्न कर दिया, कोई बात नहीं, रिटर्न कर दिया, तो आपने क्या लिखा है इधर, बाय डेटर, इधर लिख दो टू ब्रांच डेटर, ठीक है। ये अगर कस्टमर ने क्या कर दिया, गुड्स आपको रिटर्न कर दिया, इधर बाय ब्रांच डेटर, तो ब्रांच डेटर में क्या लिखोगे बेटा सर, यहां हम लिखेंगे बाय ब्रांच स्टॉक, ठीक है। ये स्पेस क्या है, खाली देना मजा नहीं आता फिर इसमें। लेट मी करेक्ट दैट, अमाउंट तो कुछ लिखना नहीं है। तो बाय ब्रांच स्टॉक किस चीज को शो कर रहा है सर, ये जो गुड्स आपका रिटर्न हुआ ये इसको शो कर रहा है, ठीक है बेटा। देखिए नॉर्मल ट्रांजेक्शन तो हमारे हो गए, अब हम और बढ़ते हैं आगे। ब्रांच डेटर में देखिए क्या होता है, आपने अपने डेटर को डिस्काउंट दिया है ना, या कोई अलाउंसेस दिया, या कोई बैड डेब्ट हुआ, ये भी तो एक तरह का एक्सपेंस है। इसकी एंट्री क्या होती है, इसकी एंट्री होती है ब्रांच एक्सपेंस टू ब्रांच डेटर्स। यहां आएगा बाय ब्रांच एक्सपेंस। बाय ब्रांच एक्सपेंस में क्या क्या आएगा लिख लें बेटा आप लोग, बैड डेब्ट भी आएगा, डिस्काउंट भी आएगा और अलाउंसेस भी आएगा। तो आपने क्या लिखा, आपने लिखा है बाय ब्रांच एक्सपेंस। तो ब्रांच एक्सपेंस में क्या लिखें सर, लिखेंगे आप टू ब्रांच डेटर, है ना। और ये आपको क्या शो कर रहा है, ये आपको शो कर रहा है बैड डेब्ट, डिस्काउंट, है ना, या अलाउंसेस जो भी आपने अपने डेटर्स को दी है। ये हमारा हो गया। चलिए फिर उसके आगे देखिए, अब आपको क्या है, जैसे डेटर्स है, डेटर से पैसा मिलेगा, एंट्री ब्रांच कैश टू ब्रांच डेटर्स। बाय ब्रांच कैश, ये है आपका अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर। तो बाय ब्रांच कैश, तो ब्रांच कैश में लिखो टू ब्रांच डेटर्स, ठीक है। तो टू ब्रांच डेटर्स ये किसके लिए है सर, इट इज द कैश रिसीव फ्रॉम आवर डेटर, ठीक है। चलो बच्चों, तो ये भी हो गया, ये हो गया, है ना। डेटर अकाउंट लगभग आप मान सकते हैं आपका खत्म हो गया। यही एंट्रीज हैं जो इसके अंदर मोस्ट ऑफ द केसेस में आएंगी। चलिए, और जीएसटी में अभी हाल फिलहाल तो एंट्री नहीं, फिर मैं प्रॉफिट की बात करूंगा। एक्सपेंस की अब हम बात करेंगे। देखो बेटा, एक्सपेंस जब आप करते हो ना, एक्सपेंस का ध्यान रखिएगा, एक्सपेंस 3 अलग अलग एंड से होता है। कैसे, एक तो जो आपको ऑलरेडी नजर आ ही रहा है ना, 2 एक्सपेंस और हो सकते हैं। कैसे आप समझिए, एक्चुअल में क्या होता है, कई बार जो है ब्रांच और हेड ऑफिस जो है वो अलग अलग एक्सपेंस करते हैं। तो जो आपके एक्सपेंस ब्रांच करता है, जो ब्रांच करता है, उसके लिए आप क्या लिखेंगे, उसके लिए आप लिखेंगे टू ब्रांच कैश। ये कौन कर रहा है, एक्सपेंसेस पेड, किसने पेड करे हैं, ब्रांच ने, ठीक है। लेकिन अगर हेड ऑफिस पे करेगा तो आएगा ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, और कैश के ब्रैकेट में हम लिखेंगे यहाँ एचओ। तो हमने लिखा है टू कैश एचओ, यानी कि हेड ऑफिस ने पे करे। सो दीज आर द एक्सपेंसेस पेड बाय एचओ, ठीक है बेटा। चलिए, ये एक्सपेंसेस भी पेड हो गए, हाँ सर हो गए। फिर हम आते हैं अब आगे, देखिए ब्रांच कैश। अब हम ब्रांच कैश पे आ गए, समझिएगा। या तो हेड ऑफिस ब्रांच को पैसे भेजेगा,
या ब्रांच हेड ऑफिस को पैसे भेजेगी, हो सकता है ना, आप समझिए। अगर हेड ऑफिस ने हमें पैसे भेजे तो एंट्री ब्रांच कैश टू हेड ऑफिस कैश। पैसा किसने किसको भेजा है? सर हेड ऑफिस ने भेजा है अगर ब्रांच को, तो हेड ऑफिस ने अगर ब्रांच को भेजा है तो ब्रांच कैश टू हेड ऑफिस कैश। लेकिन अगर उल्टा हो जाए तो कुछ भी नहीं सर, एंट्री भी उल्टी करता, अगर उल्टा हो जाएगा तो टू कैश। पैसा कौन किसको भेज रहा है? ब्रांच भेज रहा है सर, किसको? हेड ऑफिस को। ठीक है, चलिए। तो कैश के अकाउंट में तो मोस्ट ऑफ द एंट्रीज हमारी यही होती हैं। अब देखिए, समझिए आप, मैं वो अकाउंट क्लोज कर रहा हूं जिनका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो कॉस्ट का है या इनवॉइस प्राइस का, है ना। तो देखिए वो कौन कौन से हमारे अकाउंट है जिन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है। अकाउंट नंबर 1 आपका क्लोज हो गया। अच्छा, ये जो ब्रांच एक्सपेंसेस है ना, ये ब्रांच एक्सपेंस जाएगा आपका, कहाँ जाएगा? ब्रांच P&L में, बाय ब्रांच P&L, है ना। दैट कम्स इन बैलेंसिंग फिगर। एक्चुअल में जो इन तीनों का टोटल होगा ना बेटा, इन तीनों का टोटल इधर चल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा अकाउंट नंबर 2। ब्रांच कैश आपका बन चुका है, अकाउंट नंबर 3। ठीक है, ये 3 अकाउंट तो ऐसे हैं जिन्हें कोई मतलब नहीं है कि आपकी बेसिकली जो अकाउंटिंग वो इनवॉइस की है या कॉस्ट की है। अब बाकी जो अकाउंट बचे उनमें है ब्रांच स्टॉक को हम बैलेंस करेंगे। जब आप बैलेंस करेंगे, अगर हमारा बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होगा तो हम लिखेंगे यहाँ पे टू ब्रांच एडजस्टमेंट, है ना। इसको आप जीपी भी बोल सकते हैं, ये आएगा बैलेंसिंग फिगर। क्योंकि ध्यान रखिएगा कि आपका जो ब्रांच स्टॉक है वो काफी कुछ ट्रेडिंग की तरह है। मैं ये नहीं कह रहा पूरा ट्रेडिंग की तरह, लेकिन काफी कुछ ट्रेडिंग की तरह है। तो जीपी बचता है, हम लिखते हैं टू ब्रांच एडजस्टमेंट। लेकिन अगर बैलेंस आपका क्रेडिट साइड में बच जाए, यानी कि डेबिट बैलेंस बच जाए, तो उसके 2 पार्ट करने हैं। ध्यान रखिए, डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आएगा, 2 पार्ट करने हैं। क्योंकि आपका जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, आप समझिए कि पूरा अकाउंट आपने जो मेंटेन कर रखा है ना, वो इनवॉइस प्राइस पे मेंटेन कर रखा है। ठीक है, तो जब तक प्रॉफिट आ रहा है तब तक तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर लॉस आ रहा है ना, यानी कि इस तरफ आ रहा है यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर, तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। प्रॉफिट वाला पार्ट एडजस्टमेंट में जाएगा, कॉस्ट वाला पार्ट P&L में जाएगा। ठीक है, चलिए, मेरे पास जगह कम है, मैं एक मिनट क्लोजिंग बैलेंस को ऐसे थोड़ा धक्का दे रहा हूँ, है ना बेटा। तो आप जैसे बैलेंसिंग फिगर निकाल रहे हैं तो बाय ब्रांच एडजस्टमेंट, इसमें तो वो पार्ट आएगा जो प्रॉफिट इंक्लूडेड है। जो कॉस्ट वाला पार्ट है बाय ब्रांच P&L। ठीक है, कौन सा पार्ट? कॉस्ट वाला पार्ट। और क्लोजिंग बैलेंस तो आपका था ही बाय बैलेंस CD, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर मेरा बैलेंस जो है वो क्रेडिट बैलेंस यानी कि डेबिट साइड में आपका बैलेंस आ रहा है, तो आप लिखेंगे टू ब्रांच एडजस्टमेंट, सीधा बैलेंसिंग फिगर, इसको जीपी बोलते हैं। लेकिन अगर मेरा जो बैलेंस है वो डेबिट साइड में आ रहा है ना, या क्रेडिट साइड मुझे बोलना चाहिए, क्रेडिट साइड में आ रहा है लेकिन डेबिट बैलेंस आ रहा है, तो 2 पार्ट करेंगे, प्रॉफिट वाला पार्ट एडजस्टमेंट में, कॉस्ट वाला पार्ट P&L में। ठीक है, अकाउंट नंबर 4 आई थिंक ये कंप्लीट हुआ है ना। पहले 3rd कंप्लीट हुआ था हमारा, 4th कंप्लीट हो गया, फाइन। चलिए, अब मैं आपको आगे की कहानी इसमें और समझाता हूँ। आगे की कहानी कुछ ऐसी है बेटा कि जो GST, जैसे आप मान लीजिए कि आपने यहाँ गुड्स भेजा था 1,20,000 का। ठीक है, ब्रांच ने 20 का रिटर्न कर दिया, यानी कि नेट ब्रांच ने कितने का गुड्स रखा? 1 लाख का गुड्स रखा। तो आप समझिए कि हमको करना क्या है बेटा। आपको करना ये है कि आपको बेसिकली जो प्रॉफिट इंक्लूडेड है, क्योंकि आप समझिए ना, हेड ऑफिस की बुक्स में काम कर रहे हैं, तो अगर आपने अपनी ब्रांच से प्रॉफिट कमाया है तो वैलिड थोड़ी ना, है ना। बेसिकली तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रॉफिट कैंसिल करना है। तो पहले तो आप ये समझिए कि सर प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट कैंसिल होता कहाँ कहाँ पर है। तो बेटा देखिए, जो प्रॉफिट हमारा कैंसिल होता है ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, एंड नेट अमाउंट ऑफ GSTB। क्या कहा मैंने? प्रॉफिट कहाँ कहाँ कैंसिल होगा? ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक एंड नेट अमाउंट ऑफ GSTB। यहाँ आपके प्रॉफिट आपको कैंसिल करने 3 जगह। तो मैं आपको प्रॉफिट कैंसिल करके बताता हूं। देखिए प्रॉफिट किस तरीके से आपको कैंसिल करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको GSTB में सिखा रहा हूं बेटा कि GSTB के अंदर
आप जो प्रॉफिट कैंसिल करते हैं वो प्रॉफिट किस तरीके से कैंसिल किया जाता है, ठीक है। अब सर प्रॉफिट किस तरीके से कैंसिल किया जाता है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए नेट गुड्स आपने 1 लाख का रखा है ना, तो जब आपने 1 लाख का गुड्स रखा है तो अब आप समझिए प्रॉफिट कैंसिल की एंट्री होगी जीएसटीबी टू ब्रांच एडजस्टमेंट, है ना, ये सब ब्रांच एडजस्टमेंट जाता है, टू ब्रांच एडजस्टमेंट, है ना। फॉर एग्जांपल इनवॉइस प्राइस पर आप अगर 25% लेते तो 1 लाख का 25% 25,000 आ जाएगा। तो आपने यहाँ लिखा टू ब्रांच एडजस्टमेंट, तो ब्रांच एडजस्टमेंट में क्या लिखेंगे सर, हम यहाँ लिखेंगे बाय जीएसटीबी। मैं आपको बताता हूँ ब्रांच एडजस्टमेंट में और ब्रांच फील्ड में अलग से अब कोई भी एंट्री नहीं आएगी, एंट्रीज में सारी ऑलमोस्ट आपको बता चुका हूँ, है ना। चलिए तो ये हमारे पास आ गया। अब इसका देखिए जो बैलेंसिंग फिगर है वो बैलेंसिंग फिगर जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में, तो यहाँ आ जाएगा आपका टू ट्रेडिंग अकाउंट दैट कम्स इन बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो कितना आएगा 75,000, तो 75,000 जाएगा आपके ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, ठीक है। ये हमने कौन सा अकाउंट कंप्लीट किया 4 के बाद सर, ये हमने किया नंबर 5। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात आती है कि सर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक में हमको प्रॉफिट कैंसिल करना है, सर वो प्रॉफिट कैसे कैंसिल होगा। तो बच्चों उस प्रॉफिट को कैंसिल करने के 2 तरीके, या तो मैं आपको एक अकाउंट और बनाना सिखा दूं स्टॉक रिजर्व, है ना, मैं सिखा देता हूं ताकि फिर आप आगे से चाहें तो उसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं और चाहें तो ये अकाउंट बना के भी काम कर सकते हैं। देखिए बेटा ये अकाउंट बनता है आपका स्टॉक रिजर्व बाय बीडी टू सीडी, मीनिंग क्या क्या है, बाय बीडी में आएगा प्रॉफिट इंक्लूडेड इन ओपनिंग स्टॉक, तो नॉर्मल सी बात है क्लोजिंग में क्या आएगा सर, यहां आएगा प्रॉफिट इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। चलिए फॉर एग्जांपल अगर मैं ये मान लूं कि आपके पास ओपनिंग स्टॉक है 60,000 का, ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक है 80,000 का, हम ये मान के चलते हैं ना, 60 और 80 का है। हमने कहा इनवॉइस पे 25% कमाते हैं 25%, तो 60 का अगर आप 25% निकालेंगे तो कितना आएगा सर, 60 का अगर हम 25% निकालेंगे तो वो आएगा 15,000, है ना, तो यहाँ तो आ जाएगा आपका 15। 80 का 25% निकालेंगे यहाँ आ जाएगा 20, आ गया अमाउंट। तो बाय बैलेंस बीडी का मतलब प्रॉफिट इन ओपनिंग स्टॉक, टू बैलेंस सीडी का मतलब प्रॉफिट इन क्लोजिंग स्टॉक। अब इनका करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है, इसको ले जाओ भैया इधर, इसको ले जाओ इधर और एंट्री लिख दो टू ब्रांच एडजस्टमेंट बाय ब्रांच एडजस्टमेंट, ठीक है। बस ये प्रॉफिट इधर और ये प्रॉफिट इधर, ये हमने कंप्लीट कर लिया। चलो अकाउंट नंबर 5। तो जैसा कि मैं आपको बोल रहा था ब्रांच एडजस्टमेंट में अलग से कोई एंट्री नहीं आएगी, यहीं से एंट्री निकाल ली। तो क्या लिखा आपने टू ब्रांच एडजस्टमेंट, तो ब्रांच एडजस्टमेंट में क्या आएगा बाय स्टॉक रिजर्व टू स्टॉक रिजर्व, बाय स्टॉक रिजर्व तो मतलब ये हुआ कि ओपनिंग स्टॉक में कितना प्रॉफिट है, ठीक है, ओपनिंग, और इधर क्लोजिंग स्टॉक में कितना प्रॉफिट है, क्लोजिंग स्टॉक में कितना प्रॉफिट है ना, ये वाली एंट्री बाय ब्रांच एडजस्टमेंट। तो मैंने आपसे कहा था 3 जगह प्रॉफिट कैंसिल हो गए, हाँ सर हो गए 3 जगह प्रॉफिट कैंसिल, बिल्कुल हो गए। चलिए तो देखते जाएं, ब्रांच स्टॉक हो गया, डेटर हो गया, जीएसटी भी हो गया, ब्रांच एक्सपेंस हो गया, ब्रांच कैश हो गया, ब्रांच एडजस्टमेंट हमारा हो गया, और अब फिर ब्रांच पी में देखिए अब आपको क्या करना है, इसका निकालना है बैलेंसिंग फिगर जो जाएगा ब्रांच एडजस्टमेंट P&L में, है ना। तो ध्यान रखिए बच्चों ब्रांच एडजस्टमेंट का बैलेंसिंग फिगर जाएगा ब्रांच P&L अकाउंट के अंदर। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका बाय ब्रांच एडजस्टमेंट, ठीक है। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, मैंने एक चीज नहीं लिखी, वो ये कि देखिए इसका जो बैलेंसिंग फिगर आएगा ना बेटा ब्रांच स्टॉक का जो अगर जैसे ये वाला है टू ब्रांच एडजस्टमेंट लिखा हुआ है तो वहां लिख देंगे हम बाय ब्रांच स्टॉक, है ना, यहां लिख देंगे हम लोग ब्रांच एडजस्टमेंट के अंदर, मैं लिख दूं बोले आप चाहे तो,
बाय ब्रांच स्टॉक, तो वहां का बैलेंसिंग फिगर यहाँ आएगा। और अगर उसमें डेबिट साइड में पड़ा होगा तो इधर आ जाएगा आपका, इस साइड में डेबिट साइड में मतलब क्रेडिट साइड में उधर अगर कोई अमाउंट होगा तो इधर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि अल्टीमेटली ब्रांच स्टॉक का बैलेंसिंग फिगर भी ब्रांच एडजस्टमेंट में जाएगा। ब्रांच फील्ड में एक तो ये आ गया, और एक देखो आपका जो एक्सपेंस था ना, अकाउंट का नाम था बेटा ब्रांच एक्सपेंस, तो वो यहाँ आ जाएगा। देखो ब्रांच एक्सपेंस, ये था बैलेंसिंग फिगर, तो आपने लिखा था बाय ब्रांच पी&एल, तो ब्रांच पी&एल में क्या आएगा, टू ब्रांच एक्सपेंस बस, और फिर ये आ जाएगा यहाँ पे टू नेट प्रॉफिट, ठीक है बच्चों। तो ये अल्टीमेटली आप देखिए अकाउंट नंबर 5 एंड देन 6 एंड देन 7, टोटल 7 अकाउंट बनते हैं आपके स्टॉक एंड डेटर्स के अंदर, ठीक है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे और इससे रिलेवेंट क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए, तो आज की क्लास को हम लोग यही वाइंड अप कर रहे हैं, क्योंकि हमने थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा है। तो प्लीज आप इस वीडियो को एटलीस्ट 1 से 2 बार जरूर अच्छे से देखें, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको करवाने वाला हूँ इस चैप्टर के क्वेश्चन। थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ, दिस इज सी संदीप दयाल, बाय बाय।